Good morning, dear students. It's English time and date is 21st December. Today we are going to start a new lesson of our new learning to communicate. Lesson number 7, Hari and the Fairy. Fairy जो परियां होती है उनकी कहानी तो स्टोरीज जो है वो आपने अपने ग्रैंड मदर से, मदर से, टीचर से और आपकी जो बुक्स होती है उसमें भी काफ़ी सारी रीड करी है। और आप जो कार्टून्स देखते हैं उनमें भी आप देखते हैं फेरी के बारे में, परियां। और जो गर्ल्स होती है उनको डॉल्स, फेरीज, है ना। और जो आपका जो वो बनता है यहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो भी जो गर्ल्स होती है वो प्रेफर करती है फेरीज बनना। तो ये एक स्टोरी है हरी। हरी एक वुड कटर है, वुड कटर जो लकड़ी काटने का काम करता है, और कैसे फेरी आकर उसकी हेल्प करती है, इसके बारे में ये एक स्टोरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही कॉमन भी है। कितनी बार इसको हो सकता है आपने सुनी भी हो हिंदी में, पर ये स्टोरी अब जो है हम लोग इंग्लिश में रीड करें। हरी जो मेन कैरेक्टर है इसका, वो कौन है? वुड कटर। हरी वो है वुड कटर। वुड कटर होता है जो लकड़ी को काटता है, लकड़ी काटता है और उसको मार्केट में सेल करके उससे मनी अर्न करने का काम करता है, वो कहलाता है वुड कटर। तो वुड कटर किस तरीके से फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ जहाँ वो वुड कट कर रहा होता है, जो ट्री है उसकी जो लकड़ी काट रहा होता है, उसके पास में एक पॉन्ड होता है ना। तो एक लेक होती है, इसमें लेक दिया हुआ है, पॉन्ड कहो, लेक कहो, तो लेक होती है। तो जैसे ही वो लकड़ी काट रहा होता है उस ट्री के, लेक के किनारे एक ट्री पे बैठ के, और कैसे उसके हाथ से उसकी जो एक्स होती है कुल्हाड़ी, ये होती है एक्स, इसको कहते हैं कुल्हाड़ी। तो कैसे वो फॉल डाउन हो जाती है उसकी कुल्हाड़ी वाटर के अंदर, फिर क्या होता है, और वो रोने लगता है उसके लेक के किनारे। तो तभी उस लेक से एक फेरी आती है और वो कहती है कि डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। क्या बोलती है वो? कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हरी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो वुड कटर वो पूछती कि तुम्हारी एक्स, क्या तुमने अपनी एक्स खो दी है? तो वो यस बोलता है अपने हेड हिला के। तो फेरी कहती है आई विल ट्राई अगेन। वो अपना वाटर जो हैंड में फिर डालती है तो एक गोल्डन एक्स निकालती है। कौन सी एक्स निकालती है? गोल्डन एक्स। फिर निकालेंगे सिल्वर एक्स, और फिर लास्ट में जो उसकी ओरिजिनल जो आयरन की, जो लोहे की एक्स है, लोहे की जो कुल्हाड़ी है, वो निकालेगी। फिर आई विल ट्राई अगेन, तो मना कर देता है। बहुत ही ऑनेस्ट होता है तो हरी जो वुड कटर है वो कैसा होता है? ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार। अगर वो चाहता तो गोल्डन एक्स ले सकता था, अगर वो गोल्ड की एक्स ले लेता तो वो बहुत ही रिच बन सकता था, पर उसने अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको बात सीखने को मिल रही है इस स्टोरी में। एक तो हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, जो हमारा जो हरी जो मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, है ना। दिस टाइम शी टुक आउट एन ओल्ड एक्स फ्रॉम द लेक। हरी जम्प विद जॉय। तो यहाँ पे गोल्डन और सिल्वर नहीं दी है, यहाँ पे एक ओल्ड एक्स, जो उसकी पुरानी कुल्हाड़ी वो दिया है। दैट्स माई एक्स। तो वो बड़ा हैप्पी हो जाता है कि हाँ यही मेरी एक्स है। तो क्या यहाँ पे है, फेरी भी क्या बोलती है? यू आर एन ऑनेस्ट मैन। हरी कैसा मैन है? व्हाट टाइप ऑफ मैन इज हरी? ही इज एन ऑनेस्ट मैन। You take your axe and cut wood with it, but you also take these silver and golden axes as gifts from me, saying the fairy and disappeared. तो जो फेरी होती है वो क्या करती है? डिसअपियर हो जाती है। ओके,
तो सिल्वर एक्स भी है, डोंट वरी, पहले सिल्वर देन गोल्डन और देन ओल्ड एक्स। तो यहाँ पहले सिल्वर है, तो हमारा कैसा माइंड मैप बनेगा? हनी, जो हरी है वो वुड कटर है, ऑनेस्ट मैन है। फेरी क्या लेके आती है? लॉस्ट हिज एक्स, क्या हो जाती है उसकी? एक्स। और सबसे पहले फेरी जो है वो सिल्वर एक्स लाती है, फिर लाती है गोल्डन एक्स, और फिर लेके आती है ओल्ड एक्स। कौन लाती है? फेरी। ये देखिए, ये फेरी है, फेरी के विंग्स है ना। तो क्या बोलती है वो उसको कि यू आर एन ऑनेस्ट मैन, आप बहुत ईमानदार हो। यू टुक योर एक्स एंड कट वुड विथ इट, आप अपनी एक्स ले लो जो ओल्ड है और अब इससे वुड कट करो, बट यू ऑल्सो टेक दीज सिल्वर एंड गोल्डन एक्सेस एज गिफ्ट फ्रॉम मी। तो क्या देती है फेरी? गिफ्ट, सिल्वर एंड गोल्डन, सिल्वर एंड गोल्डन एक्सेस। ये फेरी वुड कटर को गिफ्ट में दे। एंड सेइंग दिस द फेरी डिसअपियर, तो ये बोलने के बाद जो फेरी है वो डिसअपियर है। तो इस लेसन में जो है हम न्यू वर्ड्स कौन कौन से सीख रहे हैं? वुड कटर, ये भी आपका एक न्यू वर्ड है ना। फिर आपका आ रहा है स्लिप्ड, फिर आपके पास आ रहा है फेरी, अपसेट, शुक, एंड डिसअपियर, डिसअपियर। तो ये हो गए हमारे कुछ न्यू वर्ड्स जो आप इस स्टोरी में लर्न कर रहे हैं। तो फेरी क्या गिफ्ट दे रही है? क्या गिफ्ट दी वुड कटर को? टू वुड कटर। क्या गिफ्ट दी है? सिल्वर एंड गोल्डन एक्स। तो हमारी जो स्टोरी है वो हमें एक तो ऑनेस्टी का वर्चू होना चाहिए। अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे तो जैसे फेरी ने उसको गिफ्ट्स दिए हैं ऐसे ही गॉड भी हमें हमेशा हेल्प करेगा। फर्स्ट हार्ड वर्किंग होना है हमें, चाहे हम रिच हैं पुअर हैं, पर हार्डवर्क हमेशा हमारी हेल्प करता है, हमें आगे बढ़ाता है। हार्ड वर्किंग होना है, ऑनेस्ट होना है, ये टू वर्चूज हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। और एक सिल्वर गोल्डन कुछ न्यू वर्ड्स आप लोग सीख रहे हैं, जैसे वुड कटर है, स्लिप्ड है, फेरी, अपसेट, शुक, डिसअपियर्ड, तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं। तो आज माइंड मैप में आपको क्या करना है बच्चों? स्टोरी को एक बार रीड करना है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए, फिर आपको अब फिर से रीड करना है। कल हम कुछ न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स भी लर्न करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, देन वी विल डू द एक्सरसाइज। ओके, हरी एंड द फेरी। हरी इज अ वुड कटर. Yesterday he went to the forest in the morning. There was a big lake in the forest. He was cutting wood near it. Suddenly, his axe slipped from his hands and fell into the lake. Hari was very sad. He was not rich. He couldn't buy a new axe. क्यों सैड हुआ वो? क्योंकि वो इतना रिच नहीं था कि उसके पास वो न्यू एक्स मार्केट से जाकर ले सकता था। Suddenly, a beautiful fairy came out of the lake and stood before him. Stand की second form stood. यहाँ पे कुछ second form भी आपको ध्यान में आ रही होगी, ing form भी, slipped
ये कटिंग COTTING फॉर्म है ये। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो ये भी आपको बराबर ध्यान में रखना है, ग्रामर भी हमारे साथ यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए। Why are you so sad? She asked. अब ये WH वर्ड वाले मैंने बताया था, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, वो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। My axe has fallen into the lake and I can't cut wood, said Hari. Don't worry, said the fairy, I will help you. अब जब ये इस तरीके से सेंटेंसेस लिखते हैं, ये can't, ये I will, इस तरीके से अपोस्ट्रोफी लग रही है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये I will की शॉर्ट फॉर्म है, ये कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म। तो आप ऐसा ना लिख के इसको ऐसे लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म। ओके, अपोस्ट्रोफी में हम लोग सीख सके पॉजेसिव नाउन। She put her hand into the water and took out a silver axe. It was a brand new. सिल्वर एक्स निकाल ली और ब्रांड न्यू, तो ये भी एक न्यू वर्ड है आपके लिए, एकदम न्यू थी। इज दिस एक्स यू लॉस्ट, है ना। तो शी आस्क्ड हरी, आस्क्ड की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, नो सेड, से की सेकंड फॉर्म सेड। द वुड कटर एंड शुक हिज हेड सैडली। डोंट बी अपसेट सेड द फेरी, आई विल ट्राई अगेन। ये देखो शॉर्ट फॉर्म आई है, फिर आई विल। शी पुट हर हैंड इनटू द वाटर एंड दिस टाइम शी टुक आउट अ गोल्डन एक्स। It caught the rays of sun and shone. Shine की second form shone, चमकना जिसको बोलते हैं। Is this your axe? She asked Hari. The woodcutter shook his head again. I will try again, said the fairy. This time she took out an old axe from the lake. Hari jumped with joy. That's my axe, he cried happily. You are an honest man, said the fairy. You take your axe and cut wood with it, but you also take these silver and golden axes as gifts from me. Saying this, the fairy disappeared. Disappeared मतलब गायब हो जाना। तो यहाँ हम वर्ब की फॉर्म्स भी सीख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म भी सीख रहे हैं, ING फॉर्म्स भी सीख रहे हैं, न्यू वर्ड्स भी, स्टोरी भी। तो लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन लर्न इन अ ओनली सिंगल लेसन। तो यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें, कल फिर हम और रिपीट करेंगे, हमारा जो PPT डे होगा, कि हमने कौन कौन सी वर्ड की फॉर्म्स भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे, कि इनको अंडरलाइन करना है। तो आज आपको स्टोरी का एक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है और कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स ये बताइए। तो इसको आज आप रीड करिए, सिर्फ रीड करना है आपको। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं प्रोनाउंसिएट करना आ रहा होगा, फिर जब हम रिपीट करेंगे तो वो आपको ईजिली आ पाएगा। ओके चिल्ड्रन, सो रीड दिस स्टोरी।